नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अकेला कैसे जीऊँगा। नम्रता जी को बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। थोड़ा छाती में दर्द सा महसूस हो रहा था आज। फिर उन्होंने अपने पति को आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो, लगता है एसिडिटी का दर्द सीने तक पहुंच गया है। जरा एक गिलास पानी और एसिडिटी की दवाई दे देना मुझे। इतना सुन प्रभुनाथ जी तुरंत बोले, हाँ अभी देता हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। फिर झटपट नम्रता जी को दवाई दिया। उन्होंने दवाई खाकर नम्रता जी सो गईं। थोड़ी देर में प्रभुनाथ जी अपनी पत्नी की बगल में बैठे रहे और सोचने लगे, अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं अकेला कैसे जीऊँगा। आजकल यही चिंता प्रभुनाथ जी को सताती रहती थी। इतना तो जानता ही हूँ कि दोनों एक साथ नहीं जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन जो पीछे जाएगा वो अकेला रह जाएगा। हमेशा यही सोचता हूँ, अगर मैं गया पहले तो वो कैसे रहेंगी अकेली मेरे बिना, और वो गई तो मैं कैसे रहूँगा उनके बिना। शादी के इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद इतनी आदत हो जाती है एक दूसरे की, दोनों का अस्तित्व एक सा हो जाता है जैसे अपने ही शरीर का हिस्सा हो। लड़ाई झगड़े नोक झोंक तो चलती रहती है उम्र भर। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनके बिना अकेले जीने की कल्पना मात्र से ही मेरी आत्मा कांपने लगती है। हम दोनों अकेले रहते हैं। एक बेटा है, अमेरिका रहता है अपनी बीवी बच्चों के साथ। फ़ोन पर बात होती है रोज़, हर महीने पैसे भेजता है वो। कहता है पापा आप इधर आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, पर हम ही नहीं जाते। ऐसा अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ जब भी वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं। दरअसल मेरा बेटा इसी शहर में रहता है अपने परिवार के साथ। पहले हम सब साथ रहते थे, पर हम लोगों की आपस में नहीं बनी और हम लोग अलग हो गए। न बहू को हम लोग पसंद आए और न ही बहू के तौर तरीके हमें पसंद आए। प्रभुनाथ जी अपने बुढ़ापे के दिन इज्जत और शांति से गुजारना चाहते थे, इसीलिए अलग हो गए। प्रभुनाथ जी और नम्रता जी दोनों की सरकारी नौकरी थी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, जिससे उनका गुजर बसर आसानी से हो जाता था। अपनी मर्जी से आज़ादी और शान से जीते हैं दोनों लोग, किसी दूसरे के पैसे पर निर्भर नहीं हैं। आज नर्मदा जी को बेटे की बहुत याद आ रही थी और फिर बोली, कितने दिनों से बेटे का फ़ोन नहीं आया है, उससे बात करने को मन कर रहा है। मैंने किया था फ़ोन उसे, उसने कहा बिजी है वो, बाद में बात करेगा। इतना सुन नम्रता जी बोली, मैं जानती हूँ उसका बात कभी नहीं आएगा। 1 महीने से बेटे से बात नहीं हुई थी। हमें सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए था अपने बेटे से। बस दिन में एक बार फ़ोन करके हालचाल पूछ ले, कैसे हो आप दोनों, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। इधर कई दिनों से काम वाली भी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने भी आना बंद कर दिया था। कैसे तो बुढ़ापे में एक दूसरे को संभाल रहे हैं। बेटे को एक बार भी नहीं लगा कि हमें उसकी ज़रूरत होगी। वक्त ही तो मांगा था, सिर्फ वक्त। और इतना बोल नम्रता जी की आंखों में आंसू निकलने लगे। नम्रता रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी। फिर रात को अचानक नम्रता की छाती में तेज दर्द होने लगा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस बार एसिडिटी का दर्द नहीं था। प्रभुनाथ जी ने बेटे को फ़ोन मिलाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था और जैसे तैसे नम्रता को कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल पहुंचते ही उनका इलाज शुरू हुआ। वो आईसीयू में थीं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, डॉक्टर नीलम ने बताया। इतना सुनते ही प्रभुनाथ जी ने बेटे को फिर से फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। बेटा, तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। पापा, मैं अमेरिका में हूँ अपने परिवार के साथ। 1 महीना हो गया है मुझे यहाँ आए। अच्छा जॉब ऑफर था, छोड़ नहीं सकता था। क्या तुम्हें जाने से पहले हमें बताना, हमसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे चले गए तुम बिन बताए? माँ बाप हैं हम तुम्हारे। सॉरी पापा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ। नए देश में सेटल होना, सब तैयारी में वक्त ही नहीं मिला। माँ का ख्याल रखना। मैं पैसे नहीं भेज पाऊँगा, शिफ्टिंग करने के चक्कर में बहुत खर्च हो गया। ये वाला नंबर बंद करने वाला हूँ, नए नंबर से कॉल करूँगा, आप सेव कर लेना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पैसे के लिए फ़ोन नहीं किया था, इस वक्त मैं अपने बेटे का साथ चाहता था। पहली बार खुद को इतना अकेला और लाचार महसूस कर रहे थे। आज 2 दिन हो गए थे नम्रता को आईसीयू में। वो खतरे से बाहर थी, लेकिन दवाइयों के असर के कारण नींद में थी।
बात करने की स्थिति में नहीं थी। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने के कारण प्रभुनाथ जी को तेज बुखार आ गया और आईसीयू के बाहर ही चक्कर खाकर गिर पड़े। यह देखकर आसपास के लोगों ने प्रभुनाथ जी को उठाया और बेड पर लिटाया। एक तरफ नम्रता जी आईसीयू में और दूसरी तरफ प्रभुनाथ जी दूसरे वार्ड में। बस मुंह से एक ही बात निकल रही थी, भगवान कभी किसी को बूढ़ा लाचार ना बनाए। बीमारी बुढ़ापे की कमर तोड़ देती है अगर कोई सहारा देने वाला नहीं होता है तो। दोनों पति पत्नी को सहारे की जरूरत थी, पर कोई सहारा देने वाला नहीं था। अब प्रभुनाथ जी पहले से ठीक महसूस कर रहे थे और नम्रता जी भी वार्ड में शिफ्ट हो गई थी। डॉक्टर नीलम जो चेकअप कर रही थी वो जान गई थी कि प्रभुनाथ और उनकी पत्नी अकेले हैं। फिर वो प्रभुनाथ जी के पास आई और बड़ी विनम्रता से बोली, अंकल आप मेरे घर चलिए, आप दोनों को केयर की ज़रूरत है। रघुनाथ जी बोले, नहीं बेटा, तुमने कहा यही बहुत है, मैं कर लूँगा अपनी देखभाल, तुम परेशान मत हो। परेशानी कैसी? मैं अकेली रहती हूँ, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, ना जाने क्यों मुझे आप में अपने पापा की झलक दिखी। प्लीज़ आप ना मत करिए। डॉक्टर नीलम प्रभुनाथ जी और नम्रता जी को घर ले गई और उनकी देखभाल के लिए एक नर्स रख दी। नम्रता जी अब ठीक हो गई थी। बार बार पूछती, बेटे को फ़ोन मिला दो, आपने उसको बताया नहीं होगा हमारी तबीयत के बारे में, उससे पता होता तो वो हमसे मिलने ज़रूर आता, खून है वो हमारा। उसे पता चलेगा कि हमने उससे अपनी बीमारी की इतनी बड़ी बात छुपाई है तो वो बहुत नाराज़ होगा। फिर नम्रता जी खुद ही फ़ोन लगाने लगी। बेटे ने फ़ोन उठाया और बोला, माँ अभी रात हो रही है, मैं सोया हूँ, सुबह उठकर बात करूँगा, और फ़ोन काट दिया। नम्रता जी आश्चर्य से बोली, सुबह ही तो है, फिर उसने ये क्यों कहा कि रात हो रखी है, सोया हुआ हूँ मैं। फिर प्रभुनाथ जी बोले, वो अमेरिका चला गया है अपने परिवार के साथ, 1 महीने हो चुका है, मैंने फ़ोन किया था जब तुम आईसीयू में थी। नम्रता जी हैरान थी। तुम परेशान मत हो, मैं उस वक्त बहुत लाचार अकेला महसूस किया था खुद को, पर संभाल लिया। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं बूढ़ा जरूर हूँ पर लाचार और अकेला नहीं। डॉक्टर नीलम हॉस्पिटल से ड्यूटी खत्म करके घर आई तो देखा अंकल और आंटी बाहर बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। नीलम को देखते ही नम्रता जी बोली कि बेटा अब हम जाना चाहते हैं अपने घर, बहुत तकलीफ़ दी तुम्हें बेटा, शुक्रिया बोलकर जो तुमने हमारे लिए किया है मैं उसका अपमान नहीं करना चाहती, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और नम्रता जी ने नीलम को गले से लगाया और रोने लगी। फिर नीलम अपने माता पिता की फ़ोटो की तरफ देखते हुए बोली, मैं आप लोगों में अपने मम्मी पापा को महसूस करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़कर मत जाइए, अब दोबारा मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाहती। नीलम की इतनी बात सुनते ही नम्रता जी का मन करुणा से भर गया और उनको ऐसा लगा कि नीलम किसी और की नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी है। और प्रभुनाथ जी और नम्रता जी हमेशा के लिए अपनी बेटी के घर रुक गए। डॉक्टर नीलम को उसके मम्मी पापा मिल गए हैं और नम्रता और प्रभुनाथ जी को अपना सहारा और खोई हुई मुस्कुराहट। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।